आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल। हमारे कोई सारा दिन में ऐसे पोस्चर नहीं होते कि जिससे हमारा ब्लड का फ्लो हमारे ब्रेन की तरफ जाए। बाल गिरना बंद हो जाएंगे और लेंथ इतनी बढ़ेगी बालों की और इतने घने बाल हो जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसे कहते हैं मत्स्य आसना। ये इतना बेनिफिशियल है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हुमैरा खान, आपकी अपनी योगा ट्रेनर। वेलकम टू माय चैनल योगा इज़ लाइफ। मुझे लगता है सब लोगों ने योगा शुरू कर दिया है और बड़ी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप लोग आ गए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएं और बीमारियों से बाहर निकल आएँ, क्योंकि जिस तरह के लाइफस्टाइल में आजकल हम रह रहे हैं, योगा हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसे आप कोई भी नाम दें, योगा, हेल्दी लाइफस्टाइल। ज़िंदगी को बढ़ाना है, खुशियों की तरफ जाना है, खुशियाँ बांटनी हैं। जब हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करता है। तो मैं इसीलिए अच्छी बातें आपके पास लेकर आती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाए। अच्छा, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल। मुझे इतने कमेंट्स आए, बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, आप लोग अपना फीडबैक देते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप लोग मुझे बताते हैं कि मैम इस पे वीडियो बनाएं, इस पे वीडियोस बनाएं। तो अभी तो हज़ार टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह आप हमसे जुड़े रहें तो फिर आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं मैंने तो क्या अल्लाह ताला ने सॉल्व करने हैं। अभी हेयर फॉल के बारे में बहुत लोगों ने मुझे कहा कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, तो अब आप ये देख लेना कि हमारी रीज़न क्या है हेयर फॉल का। हमारी डाइट, जब तक हम प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे बाल कैसे अच्छे होंगे। जब तक हम हाई फाइबर फूड नहीं लेंगे, हमारा HB लेवल जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक एनेमिक होंगे। जिसको देखें आप ब्लड चेक करवा लें, सब एनेमिक है, क्योंकि अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, फ्रूट्स ऐड नहीं करते, एप्पल नहीं लेते, गाजर, चुकंदर। ये इतना ज़रूरी है HB को बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है वो कितने ज़रूरी हैं। जिंक कितना इंपॉर्टेंट है। हम अपनी डाइट से, सब कुछ हमने अपनी डाइट से लेना है। फिर हमारा ब्लड का फ्लो सर की तरफ जाता ही नहीं। हमारे कोई सारा दिन में ऐसे पोस्चर नहीं होते कि जिससे हमारा ब्लड का फ्लो हमारे ब्रेन की तरफ जाए। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जितना ब्लड में हमारे पूरे में ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को चाहिए, उसका 20% हमारे ब्रेन को चाहिए, और जितना ग्लूकोज हमारी पूरी बॉडी को चाहिए उसका 25% हमारे ब्रेन को चाहिए। तो हम तो कोई ऐसे पोस्टर्स होते ही नहीं कि जिसमें अपना सर नीचे लेके जाएं और बॉडी हमारी ऊपर हो, सिवाय सजदों के। सजदे भी हमने इतने छोटे कर दिए, तो मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपने सजदे लंबे कर दें, आपकी आधी प्रॉब्लम्स वहीं ख़त्म हो जाएगी। लंबे सजदे किया करें। नमाज के बाद भी जब आपने दुआएं पढ़नी हो तो कोशिश करें कि सजदों में जाके पढ़ें। जब दुआएं करनी है, जब अपनी दुआएं पढ़नी है, दरूद पाक पढ़नी है नमाज के बाद, सजदों में जाके पढ़ें, तो आपका चेहरा भी ग्लो करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन भी आएगा ब्रेन की तरफ। तो आप देखिएगा आपके बाल कितने अच्छे होंगे। अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। ये जो मैं आपको क्रिया बता रही हूँ, आपने हर खाने के बाद, जब आपने खाना खाना है उसके बाद 5 मिनट अपने नेल्स को ऐसे रगड़ा करें। ये देखिए, तो आप गंजपन से बच जाएंगे, कभी भी आपके बाल नहीं गिरेंगे। खाना खाने के फ़ौरन बाद 5 मिनट आपने ये करना है, ठीक है। फिर इसके साथ हमारी एक क्रिया है कपाल भाटी, जो कि मैंने आपको बताया था कि कपाल का मतलब है स्कल और भाटी का मतलब है लाइट, यानी कि आपके स्कल की तरफ, आपके ब्रेन की तरफ, आपके दिमाग की तरफ आपकी ऑक्सीजन जाती है सारी। तो आपने किस तरह से करना है कपाल भाटी। लंबी गहरी सांस ली नाक से। प्रेग्नेंट लेडीज़ ये बिल्कुल नहीं कर सकती। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वो लोग बहुत एहतियात से करेंगे, बहुत आहिस्ता करेंगे। और प्रेग्नेंट लेडीज़, और जब आपके मखसूस दिन चल रहे हैं फीमेल के, तब भी आप ये नहीं कर सकते। अदरवाइज़ सब लोग कपाल भाटी कर सकते हैं। इस तरह से आपने ज्ञान मुद्रा लगाना है, शोल्डर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। कितनी बार आपको बताया है कि जब भी ब्रीदिंग करनी है बॉडी को रिलैक्स करके नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है और बस रिवर्स ब्रीदिंग, यानी कि सांस बाहर निकालना है, पेट अंदर खींचना है, सांस बाहर निकालना है, पेट अंदर खींचना है। इससे आपके चेहरे से लाइट्स निकलेंगी, आपके बाल इतने हेल्दी हो जाएंगे, पूरी ऑक्सीजन आपके ब्रेन की तरफ जाएगी। कैसे करना है? देखिए, नाक से सांस बाहर निकाल रही हूँ और पेट अंदर खींच रही हूँ।
ज़्यादा कोशिश, इतना मुश्किल काम नहीं है। 30 सेकंड से स्टार्ट करें, 1 मिनट से स्टार्ट करें। नहीं होता मुझसे रब्ता करें, मुझसे पूछे, मैं आपको गाइड करूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि आपने कैसे करना है। इंशाल्लाह हम इसी चैनल पे, अपने यूट्यूब के चैनल पे लाइव क्लासेस भी देंगे आपको। जो आप हमसे पूछेंगे इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगी। अगर आपको ये समझ नहीं आती, आप बार बार मुझसे पूछें, लेकिन इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्रिया करनी है, उसके बाद आपने कपालभाति करना है, ये बहुत ज़रूरी है। सांस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसके साथ मैं आपको जो पोज बता रही हूँ, ये स्पेसिफिकली आपके बालों के लिए। अगर ये करने से आपके बाल ना बढ़े ना, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि मैम आपने कहा था ये नहीं हुआ। मैं अपने 20 सालों का जो एक्सपीरियंस है ना, मैं सिर्फ वही बात आपसे आके करती हूँ जो 20 साल से मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ अपने पे, अपने क्लाइंट्स पे, और जिससे मुझे हज़ार हाँ दुआएं लोग मुझे देते हैं। और मुझे यही चाहिए था। कहते हैं ना, जिस शख्स के साथ दुआएं हैं ना, उसको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा इलाज है, लेकिन दुआएं जो है ना, ये परहेज़ है। ये तो फिर आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। पैसा तो आप तब कमा के होंगे ना जब आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है और आप उसके इलाज की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आप दुआएं ले लेंगे तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। तो ये दुआएं मैंने इकट्ठी की हैं, और इन्हीं दुआओं की वजह से मैं आप लोगों के पास आई हूँ कि आप लोगों के लिए भी इतनी आसानियाँ हो जाएँ कि आपको कभी किसी डॉक्टर की, कभी किसी हॉस्पिटल की, कभी किसी बीमारी ना आए, आपको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़ेगी। मेरी दुआएं भी आपके लिए हैं और हमेशा अच्छे मशवरे भी आपके लिए। तो ये जो पोज बता रही हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से, इतने यकीन से आप मेरा कॉन्फिडेंस देख के ये पोज कीजिएगा। जिन लोगों के बाल गिरते हैं, बाल गिरना बंद हो जाएंगे और लेंथ इतनी बढ़ेगी बालों की, और इतने घने बाल हो जाएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और मैं तो डेली बेसिस पे, क्योंकि योगा क्लासेस देती हूँ, तो मुझे तो दिन में कई बार करना पड़ता है। और आप देखें कि मेरे शूट्स इतने होते हैं, मुझे इतने चैनल्स पे जाना पड़ता है, हर रोज़ मुझे ब्लो ड्राई करवाना पड़ता है, लेकिन सब मुझे यही कहते हैं, मैम आपके बाल माशाल्लाह। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक का करम है, ये जो आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, आप लोगों की दुआएँ हैं, और साथ में जो मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं रोज़ करती हूँ। इसे कहते हैं मत्स्य आसना। ये आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसे कहते हैं मत्स्य आसना। आपने शुरू में, क्योंकि अभी आप लोग इतने फ्लेक्सिबल नहीं हैं तो आपके लिए मुश्किल होगा, तो इसका आसान तरीका बता रही हूँ। आपने अपने शोल्डर के नीचे गाव तकिया, कोई गोल तकिया, अगर गोल तकिया नहीं है तो 2 कुशन रख लेने हैं, ठीक है। 2 कुशन रख के आपने अपने सर को पीछे ले जाना है। जितना पीछे लेके जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन सारा आपके सर की तरफ आएगा। जब आप ये डेली बेसिस पे करेंगे, आपको इसका इतना बेनिफिट मिलेगा। पीछे ले जाना है आपने, ये जो आप देख रहे हैं। अगर आपको समझ ना आए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपने रोज़ करना है। याद रखें, कोई भी योगा की एक्सरसाइज, कोई भी योगा की ब्रीदिंग कभी भी खाना खाने के बाद नहीं करनी, खाने से पहले हमेशा करनी है, खाली पेट। इसमें क्योंकि आपका बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन पीछे की तरफ जाना है, तो खाली पेट होना चाहिए, वरना आपको वॉमिट भी आ सकती है अगर आपने ऐसा किया। तो आपने खाली पेट ये करना है। सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं। ये इतना बेनिफिशियल है, इतना बेनिफिशियल है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा, आपने खाने का बहुत एहतियात करना है, जिंक ज़रूर लेना है। और याद रखें, जब भी शैम्पू करना है उससे पहले आपने ऑयलिंग करनी है। अच्छे ऑयल आपने लेने हैं, बादाम का तेल लेना है, कैस्टर ऑयल लेना है, कलौंजी ऑयल बहुत अच्छा है, कद्दू का तेल बहुत अच्छा है बालों के लिए। आपने प्याज का पानी निकाल के अपने ऑयल में मिक्स करना है, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। रोज़मेरी ऑयल बहुत अच्छा है, अपने ऑयल में मिक्स करें। लेकिन ये जो लोग ऑयलिंग नहीं करते ना, इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये जो आप समझते हैं ना कि हम बड़े मॉडर्न वर्ल्ड में आ गए और ऑयलिंग नहीं करेंगे, तो नहीं, ऑयलिंग आपने ज़रूर करनी है, बहुत अच्छा है। चावलों का पानी, चावलों को सोख करें और उसका पानी अपने सर में लगाएं, वो बहुत अच्छा है। अंडे की जर्दियाँ बहुत अच्छी हैं। ये सब चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स ने, हमें फोर फादर्स ने बताई थी ना, जब आप इसकी तरफ आएंगे ना, नेचर की तरफ, तो फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। आप याद रखें कि अपनी रूट्स को कभी ना भूलें। जो हमारी रूट्स हैं ना, आप कितने शैम्पू, कितने केमिकल लगा लें, लेकिन आपके बालों को फ़ायदा नहीं जब तक आप इस तरफ नहीं आएंगे। अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपनी ब्रीदिंग, पॉजिटिव थिंकिंग और अपने बालों की केयर। याद रखें, केयर तो सबको चाहिए। केयर के बगैर तो सी बात है, अगर अपने घर में पौधा भी रखते हैं ना, उसकी भी केयर करते हैं तो वो फलता फूलता है। तो ये तो आपके अपने बाल हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये चले गए तो फिर तो आपको पता ही है कि हमें जब एस्थेटिक क्लिनिक्स में जाना पड़ता है ना, डॉक्टर्स के पास, तो आपने देखा है उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं कि जिन लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाए, कितने इन्फेक्शंस, कितने प्रॉब्लम्स। खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला आप सबको इनसे महफूज रखे, आपको कभी भी डॉक्टर्स के पास, एस्थेटिक क्लिनिक्स में ना जाना पड़े। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात शेयर करना
सदका जारिया है और अच्छी बात जब तक किसी को आपकी वजह से पहुंचेगी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। खुश रहें, सलामत रहें, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए।